जाता वेद सांसदवृद्धे रक्षिता पायुरदवधाः स्वस्ति न इंद्रो वृधस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुवञ्जावाण विदधे भुजगमायाः अग्निजुवा मानवः दूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वाग्वं सत्तनो विद्यते महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रानश्चक्रा जनतन् तनूनां पुत्रासो शांति वनपातायाः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु हरे ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमात्मजाति गर्भधम्म ॐ अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन शस्त्रश्वकः सुभद्रिकां कां तिलवासिनीम् ॐ जय गणेश दुर्गा माधव श्री गणेश गोविंद गणेश ॐ अयमारम्भस्तुभाय भवतु ॐ अयमारम्भस्तुभाय भवतु ॐ अयमारम्भस्तुभाय भवतु ॐ शान्तिमिदानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। दैनिक जागरण दरभंगा तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विभाग में आज मिथिला और राम के बीच अंतर संबंध पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे। इस विचार गोष्ठी में राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में असम, बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि से 100 से अधिक संस्कृत प्रेमी, भगवान राम प्रेमी, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला शोध संस्थान के पूर्व पांडुलिपि विभागाध्यक्ष डॉक्टर मित्रनाथ झा, सम्मानित अतिथि के रूप में दैनिक जागरण दरभंगा के ब्यूरो चीफ मृत्युंजय जी, विशिष्ट वक्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष विकास सिंह और विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ऑनलाइन जुड़े, और साथ ही साथ विभागीय शिक्षिका डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर मोहना शर्मा के साथ ही विभाग के जेआरएफ, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। यह अभी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के कारण एक नई जागृति स्वतः स्फूर्त हुए हैं लोग, और उसी कड़ी में यह आयोजन किया गया। और इसमें रामचंद्र जी के चरित्र पर मिथिला का क्या असर पड़ा, माँ सीता का क्या असर पड़ा, इसी बातों पर विशेष रूप से संगोष्ठी में चर्चा हुई। और यह वक्ताओं ने कहा कि मिथिला और मैथिली सीता का रामचंद्र जी के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में, भगवान का स्वरूप देने में मिथिला और मैथिली का काफ़ी योगदान रहा है।
मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, संगोष्ठी संयोजक सह एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। रामलीला जैसे मतलब प्ले किए जाते हैं, मंचन किया जाता है इंडोनेशिया में। तो राम की परंपरा को वहां देखिए, सर्वत्र राम की परंपरा जीवंत है। और अगर हम मिथिला से बात करें, राम को हम जब जोड़ते हैं तो स्वयंवर के साथ में ही एक पूरी की पूरी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और हम बात करेंगे कि मिथिला के हैं तो माँ जनक नंदिनी की बात ना हो, उन तो बड़ा ही वो होगा। माता सीता को लेकर एक प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं कि अगर हम महिला कृष्ण के दृष्टिकोण से देखें, स्त्री दृष्टिकोण से देखें, तो सीता अथवा द्रौपदी में से किसको चुने? दो पात्र हमारे सामने हैं और दो बड़े महाकाव्य हमारे भारतीय संस्कृति के आधार हैं, महाभारत और रामायण। ऐसा भी हो सकता है कि बैन लोग करते हैं। हाँ, वो मैंने लिखा तो वहीं चले जाएंगे। एक तरफ एक तरह एकदम ओजस्विता से युक्त, वीर रस से संपन्न द्रौपदी महाभारत में दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ सीता माता जो है वो एकदम सौम्य, कोमल, सुमधुर और एकदम सुमनस के रूप में दिखाई देती है। तो सीता अगर चाहती तो वो राम के साथ वन में ना जाके महल में भी रह सकती